हाय दोस्तों, एक बार फिर से अल्फा सक्सेस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुनील बगड़िया आज आपको बताने वाला हूं पासा डाइस। तो डाइस के बारे में आज चर्चा करेंगे दोस्तों। इसमें होता क्या है, डाइस क्या चीज़ है, डाइस किसको बोला जाता है, पहले ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, पासा है क्या चीज़। आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले पासा, तो पासा है क्या। पासा एक घन की आकृति, मतलब जो घन होता है उसी का रूप दिया होता है क्या, पासा। जैसे अगर मैं बात करना चाहूँ तो इसको मैं पासा भी बोल सकता हूँ और क्या बोल सकता हूँ मेरे दोस्तों, घन भी इसको बोल सकता हूँ। अगर अपन को बात करें यहाँ कि किनारे कितने होते हैं, किनारे की बात करता है, किनारे मेरे दोस्तों ध्यान से सुनना, अगर किनारे की बात करता है तो किनारे कितने होते हैं। अगर कोनों की बात करता है कि कोने कितने हैं। इसके बाद आपको अगर फलक या पृष्ठों की संख्या पूछ ले, पृष्ठ या फलक, पृष्ठ या फलकों की संख्या पूछ ले, तो आपको बताना है दोस्तों कितना होगा। ये ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला कि किनारों की अगर बात करना चाहें तो ये क्या हैं, किनारे हैं मित्रों, क्या हैं, किनारे। बात समझ में आ रही है। तो किनारे अगर अपन गिनेंगे तो ध्यान से देखिए, ये क्या है, एक किनारा है। क्या है मित्रों, एक किनारा। ऐसे इधर चला तो ये कितना हुआ, 2। ऐसे इधर चला ये कितना हुआ मित्रों, 3। ऐसे इधर चला ये कितना हुआ, 4। 4 किनारे आपको दिख गए। 4 के बाद मैं यहाँ से चलता हूँ, ये किनारा कितना हुआ मित्रों, 5। इसके बाद ये कितना, 6। इसके बाद ये कितना, 7। इसके बाद ये कितना, 8। किनारे टोटल कितने हो गए यहाँ, 8। 8 के बाद देखिए ये किनारा दिख रहा है 9, इधर ये किनारा दिख रहा है 10, इधर ये किनारा दिख रहा है 11, इधर ये किनारा दिख रहा है 12। तो किनारों की अगर अपन बात करें मित्रों तो किनारे कितने होते हैं, 12। कितने होते हैं, 12। फिर अपन को कोने की बात, मतलब कोने कितने हैं, तो कोनों की अगर अपन बात करना चाहें मित्रों तो वो ध्यान से सुनिए। ये क्या है, एक कोना। इधर ये कितना हुआ, 2। इधर ये कितना हुआ, 3। इधर ये कितना हुआ, 4। इधर ये कितना हुआ, 5। इधर ये कितना हुआ, 6। इधर ये कितना हुआ, 7। और इधर ये कितना हुआ, 8। मतलब कोने कितने दिख रहे हैं अपन को, 8। देखिए इसको कोना मत मान लेना, इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे फलक मिले हुए हैं। बात समझ में आए ना, ये किनारे मिले हुए हैं, इधर से यहाँ आया, इधर से यहाँ आया, क्योंकि ये 3D आकृति है। तो देखने में अपन को ऐसा लग रहा होगा कि हाँ सर ये भी तो मिल रहा है, तो ये मिल रहे नहीं हैं दोस्तों, ये दिखाने के लिए आपको बताया गया है ताकि ये क्या हो, आपको पता चल जाए कि कोने कितने होते हैं यहाँ। तो कोने कितने होते हैं मित्रों, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8। फिर अगर अपन को अपनी बात हो रही है फलकों से, फलकों की संख्या पूछ ले मित्रों, किसकी, फलकों की संख्या। तो आपको पता है फलक कितने होते हैं, 6। जैसे अगर मैं बात बताना चाहूँ तो देखिए दोस्तों, ये मेरे पास एक डस्टर है, यहाँ देखिए क्या है, डस्टर। इसका जो ऊपर वाला क्या है, ये फलक है, फलक या पृष्ठ बोल सकते हो। तो एक फलक ये हुआ, ऐसे नीचे वाला 2, ऐसे इधर वाला 3, इधर वाला कितना हुआ, 4, ये कितना 5 और ये कितना हुआ 6। तो फलकों की अगर संख्या पूछे तो कितनी होती है, 6। तो ध्यान से देखिए मित्रों, वापस मैं बता रहा हूँ आपको, ये ऊपर वाला क्या है, एक फलक है। क्या है दोस्तों, एक फलक। ऐसे नीचे वाला कितना हुआ, 2। एक ऊपर वाला फलक, एक नीचे वाला, कितने फलक हो गए, 2। एक इधर वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो फलक है, ये फलक 3, इधर वाला देखा 4, ऐसे एक फलक ये रहा, एक फलक ये रहा, कितने हुए, 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं मित्रों, 6 फलक। देखिए पासे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है, और घन की भी क्या होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, बराबर। तो आप कह सकते हो कि जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अगर बराबर हों, क्या हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अगर बराबर हों, तो वो क्या कहलाएगा, पासा, या उसको अपन बोल सकते हैं घन बोल सकते हैं मित्रों। क्या बोल सकते हैं, घन बोल सकते हैं। आगे अपन चलते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छे टॉपिक की बात हो रही है आपके सामने। एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है मित्रों, तो ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो ये पासा दिया हुआ है अपन को। क्या दिया हुआ मित्रों, पासा। देखिए वहां आपको क्या दिया हुआ था, घन दिया हुआ था, और यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, पासा दिया हुआ है। क्योंकि एग्जामिनर अपनी जो बात होगी वो ध्यान से सुनना। एक पासा होता है, क्या होता है मित्रों, पासा।
उसके अपन केवल और केवल 3 ही फलक देख सकते हैं। कितने फलक देख सकते हैं? 3 ही देख सकते हैं। जैसे आपके पास कोई डस्टर पड़ा होगा या कोई डिब्बा होगा जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो, वहाँ देखना आपको 3 ही फलक दिखाई देंगे। जैसे मान लो मैं अगर दिखाना चाहूँ तो एक तो ये फलक आपको दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ऊपर वाला दिख रहा है। कितने फलक दिखे आपको? 3 फलक दिखे। अगर मैं देखना चाहूँ तो मुझे इधर वाला दिख रहा है, इधर वाला दिख रहा है, इधर वाला दिख रहा है। मतलब मुझे कितने फलक दिख रहा है? 3 फलक। अगर मैं नीचे से देखता हूँ तो नीचे वाला दिख रहा है, इधर वाला फलक दिख रहा है, इधर वाला। आपको देखिए नीचे वाला दिख रहा होगा, इधर वाला दिख रहा होगा, इधर वाला। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको ऊपर वाला फलक दिखाई दे रहा है तो नीचे वाला नहीं दिखाई देगा, नीचे वाला दिख रहा है तो ऊपर वाला नहीं दिखेगा। अगर इधर वाला फलक आपको दिख रहा है तो इधर वाला नहीं दिखेगा, अगर इधर वाला फलक दिख रहा है तो इधर वाला आपको नहीं दिखेगा। मित्रों ध्यान से सुनिए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? एक व्यक्ति, क्या बोल सकता हूँ मित्रों? एक व्यक्ति एक बार में एक पासे के 3 फलक देख सकता है। 3 फलक देख सकता है। यानी एक व्यक्ति है वो एक बार में एक पासे के कितने फलक देख सकता है मित्रों? 3 फलक देख सकता है। केवल और केवल वो 3 ही फलक देख सकता है। ध्यान से सुनिए। एक व्यक्ति एक बार में एक पासे के कितने फलक देख सकता है? 3। और वहाँ एग्जाम में भी आपको ऐसा पासा ही मिलेगा जो व्यक्ति है वो कितने फलक देखेगा, मतलब एग्जामिनर वो कितने फलक दिखाता है अपन को? 3। क्योंकि एक व्यक्ति एक बार में एक पासे के कितने फलक देख सकता है? 3, और तीनों आपको दिखाता है वो। बिल्कुल सही है मित्रों। आगे अपन बात करते हैं दोस्तों, आगे वाले मतलब इसी पासे में क्या क्या और घटनाएं होती है। ध्यान से सुनिए। मैंने कहा एक पासे के, एक फलक के कितने पड़ोसी और कितनी विपरीत सतह होती है। ध्यान से सुनिए, मैं क्वेश्चन लिखकर बताता हूँ। एक पासे में एक फलक के कितने पड़ोसी और कितनी विपरीत सतह होती हैं। विपरीत सतह होती है। मैंने क्या बोला मित्रों? मैंने कहा कि एक पासे में एक फलक के कितने पड़ोसी और कितनी विपरीत सतह होती है। ध्यान से देखिए दोस्तों, एक जो पासा होता है, क्या होता है? एक पासा, उसमें कितने फलक तो विपरीत होते हैं और कितनी फलक हैं वो क्या होते हैं? पड़ोसी। वो अपन को बताना। तो देखिए मित्रों, ये क्या है? एक पासा है, इसका ये एक फलक है। अब इस फलक के कितने तो पड़ोसी होंगे और कितने क्या होगी? विपरीत सतह। तो देखिए ये एक फलक है तो इसका ये पड़ोसी हुआ कि नहीं हुआ? अरे दोस्तों हुआ ना। ऐसे इसका ये पड़ोसी हुआ कि नहीं हुआ? तो आप कहोगे सर बिल्कुल हुआ। इसका पड़ोसी ये हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। इसका पड़ोसी ये हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। लेकिन ऊपर वाले फलक का नीचे वाला पड़ोसी है क्या? नहीं है। जैसे मान लो मैं इधर वाले की बात करता हूँ इसकी, तो इसका पड़ोसी एक तो ये हो गया नीचे वाला, एक ऊपर वाला हो गया, एक इधर वाला हो गया, एक इधर वाला हो गया। क्या इसका पड़ोसी ये है क्या? तो आप कहोगे सर नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि एक पासे में, यानी जो एक पासा होता है उसका जो एक फलक होता है, एक पासे का एक फलक होता है, एक पासे का एक फलक होता है, मतलब एक पासे का एक फलक है, उसके 4 तो क्या होते हैं? पड़ोसी। 4 तो पड़ोसी सतह होती है और एक क्या होती है मित्रों? विपरीत सतह होती है। यानी 4 तो क्या हो जाएंगे? पड़ोसी सतह। मतलब मेरा कहने का मतलब जो एक पासा दिया गया है, जैसे मैं मान लो इसके बारे में बता रहा हूँ, ये एक फलक है,
इसके पड़ोसी कौन सी सतह हुई, ये इसके पास वाली 1, इधर देखा तो 2, इधर देखा तो 3, इधर देखा तो 4, मतलब 4 तो क्या हो गए इसके पड़ोसी हो गए और 1 क्या हो जाएगी इसकी विपरीत सतह जो इसके अपोजिट नीचे दी गई है। बात समझ में आ गई। तो एक फलक तो क्या हो जाएगा इसका विपरीत और 4 क्या हो जाएंगे इसके पड़ोसी, तो ये बात याद रखना। अब बात करते हैं मित्रों आगे, नेक्स्ट ध्यान से सुनिए। पासा कितने प्रकार का होता है, पासा कितने प्रकार का होता है, तो देखिए दोस्तों पासा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक तो होता है बंद पासा, बंद पासा, और दूसरा होता है मित्रों कौन सा, खुला पासा। एक तो होता है बंद पासा और दूसरा होता है खुला पासा, और बंद पासे से एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या मैंने क्या बताया कि पासा कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक तो होता है बंद पासा और दूसरा होता है खुला पासा। बंद पासे से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर, और आपने देखा होगा ऐसे आकृति एग्जाम में आपको मिलती है, पेपर में आपने देखा है, तो बात सही है। अब बंद पासा भी सर 2 प्रकार का होता है। बंद पासा कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। कैसे, ध्यान से देखिए। बंद पासा ये भी 2 प्रकार का होता है। इसमें पहले की मैं बात करूं तो पहला होता है मानक पासा। क्या होता है, मानक पासा, और दूसरा होता है क्या, साधारण पासा। पासा मैंने क्या बोला कि पासा भी 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है बंद पासा और दूसरा होता है खुला पासा। बंद पासे से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बंद पासा कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो मानक पासा और दूसरा है साधारण पासा। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आना प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। अब देखिए मानक पासे में क्या होता है, तो वो ध्यान से सुनिए। मानक पासे में, मानक पासे में क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 1, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 3। मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति एक बार में एक पासे के 3 फलक देख सकता है, और तीनों फलक आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ कितना है, 3 है। अब इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, ध्यान से सुनिए। जिस पासे के पड़ोसी सतह का योग, या ध्यान से सुनना, जिस पासे के पड़ोसी सतह का योग अगर 7 नहीं हो, जैसे मैंने 1 और 2 को जोड़ा 7 मिला क्या, तो आपने कहा सर नहीं मिला। 2 और 3 को जोड़ा 7 मिला क्या, तो आपने कहा सर नहीं मिला। ऐसे ही मैं जोड़ता हूँ किसको, 1 और 3 को जोड़ता हूँ, 7 मिला क्या, नहीं मिला। यानी पड़ोसी सतह का योग अगर अपन को 7 नहीं मिलता तो वो कौन सा पासा कहलाता है, मानक पासा। अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, जिस पासे की पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं हो मानक पासा कहलाता है। कौन सा पासा, मानक। दोबारा बोल रहा हूं, जिस पासे की पड़ोसी सतह का योग, जैसे 1 और 2 योग हो रहा है 3, 7 तो नहीं हुआ। 2 और 3 योग कितना हुआ, 5, 7 तो नहीं हुआ। 3 और 1 कितना होता है, 4, योग 7 तो नहीं हुआ। इसका मतलब ये पासा कौन सा हो गया, मानक पासा। फिर मानक पासे की अपन बात करें कि सर मानक पासे में पड़ोसी सतह का तो योग 7 नहीं हुआ, तो होता क्या है भाई साहब, विपरीत सतह का योग, विपरीत सतह का योग 7 होता है। विपरीत सतह का योग 7 होता है। केवल आपको यही देखना है कि पड़ोसी सतह का योग अगर 7 नहीं होता तो विपरीत सतह का योग कितना होगा, 7 होगा। वो कौन सा पासा कहलाता है, मानक पासा कहलाता है। अब बात करते हैं अपन सेकंड, साधारण पासे की। तो ध्यान से देखिए, साधारण पासे में क्या होता है मित्रों,
2 नंबर है साधारण पासा। पासा जिस पासे की, जैसे मैंने यहाँ 3 लिखा, यहाँ 4 लिखा और यहाँ 5 लिखा, जिस पासे की पड़ोसी सतह का योग अगर 7 हो, जिस पासे की पड़ोसी सतह का योग, योग 7 हो, कौन सा पासा कहलाएगा? साधारण पासा कहलाएगा। मैंने क्या बोला दोस्तों? जिस पासे की पड़ोसी सतह का योग अगर 7 होता है, कौन सा पासा कहलाएगा? साधारण। जैसे 3 और 4 योग किया, कितना हुआ? 7। इधर देखा अपन को कितना? 5 और 4 9। इधर देखा कितना हुआ? 8। लेकिन योग तो 7 मिल गया। आपको याद ऐसे रखना है कि किन्हीं भी 2 फलकों का योग, किन्हीं भी 2 फलकों का योग अगर 7 हो, 2 फलकों का योग, 2 फलकों का योग अगर 7 हो, किन्हीं भी 2 फलकों का योग अगर 7 हो, तो कौन सा पासा कहलाएगा? साधारण पासा कहलाएगा। और किन्हीं भी 2 फलकों का योग अगर 7 नहीं होता है, जैसे अपन ने पहले देखे थे, 2 फलकों को जोड़ा अगर 7 नहीं होता, मानक पासा, योग 7 हो गया, साधारण पासा। बात सही है। अब आगे क्या होता है वो ध्यान से सुनिए। अब इसके विपरीत फलक कैसे निकालें? बात सही है, यही निकालना है, क्योंकि पड़ोसी सतह का योग अगर 7 हो गया तो कौन सा पासा हो गया? ये साधारण। अब आपको देखना है कि सर विपरीत फलक कैसे निकालें। तो भाई आपको कितने फलक दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं। 3 आपको दिखाई नहीं दे रहे, तो कैसे देखेंगे? तो यहाँ देखिए, मैंने कहा ऊपर 3 लिखा हुआ है, इधर 4 लिखा हुआ है, इधर कितना? 5। 3 4 5। अपन को कितने फलक दिख रहे हैं? 3 फलक दिख रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, जैसे आप कहीं घर में बैठे हो, या मान लीजिए आप कहीं रूम लेके रह रहे हो, कहीं भी आपके 2 मित्र हैं, रमेश और सुरेश, वो भी आपके रूममेट हैं, वो बाहर गए हुए हैं। अगर वो दोनों आ रहे हैं, एक लड़के ने आपके गेट को बजाया, तो आप क्या मानोगे कि रमेश है कि सुरेश? आपको पता होना चाहिए। तो आप क्या कहोगे? सर हमें तो नहीं पता, या तो रमेश होगा या क्या होगा? सुरेश होगा। इन दोनों में से एक व्यक्ति है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो व्यक्ति कौन सा आया यहाँ। बात सही है। अरे ये तो करोगे। अगर आप किसी सिक्के को उछालते हो तो उस पर हेड आएगा कि टेल, या आप डेफिनेट थोड़ी कह सकते हो। आप क्या बोलोगे? या तो सर हेड आएगा या क्या आएगा? टेल। यहाँ भी वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ मैंने 3 लिख दिया, यहाँ 4, यहाँ 5। यहाँ क्या लिखा? 3, यहाँ 4, यहाँ क्या लिखा? 5। आपको 3 फलक दिख रहे हैं, इधर वाले नहीं दिख रहे। तो मैंने कहा कि 4 का विपरीत क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे? सर 5 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा। भाई खुद का विपरीत तो होता नहीं है, तो क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे? सर इधर या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या क्या हो सकता है? 6 हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये है, ये जो अंक आपको दिख रहे हैं इनको तो छोड़ दो। पड़ोसी सतह का योग अगर 7 हो गया तो जो अंक दिख रहे हैं उनको तो छोड़ दो। और मैंने कहा 3 का विपरीत क्या होगा? तो जो अंक दिख रहे हैं उनको तो आपने छोड़ दिया। अब बच गया क्या? 1 यहाँ है क्या? नहीं है। 2 है क्या? नहीं है। 6 नहीं है। इसका मतलब आप क्या बोलोगे? या तो सर इधर 1 होगा, या 2 होगा, या क्या होगा? 6 होगा। क्योंकि अपने फलक कितने होते हैं टोटल? मैंने कहा 6 फलक होते हैं। और फलकों पर क्या लिखा होता है? 1 2 3 4 5 और 6, ये तो लिखा होता है। तो मैंने क्या बोला कि 6 फलक होते हैं। तो आपको 3 फलक तो दिख गए, तीसरा फलक, चौथा फलक और 5वां, लेकिन 3 फलक नहीं दिख रहे। कौन कौन से नहीं दिख रहे? 1 नहीं दिख रहा, दूसरा फलक नहीं दिख रहा, और 6वां फलक नहीं दिख रहा। तो मैं क्या बोलूँगा? या तो 1 होगा, या 2 होगा, या क्या होगा? 6 होगा। यही बोलोगे आप। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब आगे चलते हैं मित्रों, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए 4 का विपरीत पूछता तो भी आप क्या बोलोगे? या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 6। अगर मैं 5 का बोलूँ तो भी आप क्या बोलोगे? या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 6 होगा। आप, मैंने क्या बोला? एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। मैंने कहा पासा
पासा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? एक बंद पासा, एक क्या होता है? खुला पासा। बंद पासे से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता है। बंद पासा भी 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है मानक पासा और दूसरा होता है साधारण पासा। बिल्कुल सही है। एक तो क्या होता है? मानक पासा, दूसरा होता है साधारण पासा। मानक पासे की मैंने परिभाषा आपको ये बताई कि जिस पासे के पड़ोसी सतह का योग अगर 7 नहीं हो और उसके विपरीत सतह का योग कितना हो जाएगा? 7। यानी कि पड़ोसी सतह का योग अगर 7 नहीं होता, कौन सा पासा कहलाएगा मित्रों? कौन सा पासा? मानक पासा। जबकि उसके विपरीत फलकों का योग कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। दूसरा मैंने क्या बोला कि जिस पासे की, साधारण पासे में मैंने क्या बताया कि जिस पासे के पड़ोसी सतह का योग अगर 7 हो तो क्या कहलाएगा? वो साधारण पासा। जबकि उसके विपरीत फलकों का योग क्या हो जाएगा? जो अंक आपको 3 नहीं दिख रहे थे, क्या मित्रों? जो अंक आपको नहीं दिख रहे थे, क्योंकि आपको 3 अंक तो दिख रहे थे, कौन कौन से? 3, 4 और 5 तो दिख रहा था, 3, 4 और 5 दिख रहा था। इनको तो आपने छोड़ दिया, फिर आपको बोला मैंने 3 का विपरीत क्या होगा? तो जो अंक यहाँ नहीं दिख रहे उनमें से एक अंक होगा, लेकिन हमें नहीं पता सर कौन सा होगा। तो आप क्या बता रहे थे? वहाँ या तो 1 होगा या 2 होगा या क्या होगा? 6। ऐसे मैंने कहा 5, 4 का विपरीत तो भी यही हो गया, या तो 1 होगा या 2 होगा या क्या होगा? 6। ऐसे में अगर 5 के बारे में बताऊं तो आप क्या बोलोगे? या तो 1 होगा या 2 होगा या क्या होगा? 6। यही तो आपने बताया मित्रों। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन से, मतलब टाइप से। अभी बेसिक चल रहा है, बेसिक को ध्यान से देख लो। मैंने क्या बोला? जब एक पासा दिया गया है और कोई भी अंक कॉमन नहीं हो, बात सही है। जब एक पासा दिया गया है, जैसे ये दिया गया है और इसमें एक भी अंक कॉमन नहीं है, तो क्या करोगे? ध्यान से सुनिए, वही बात आ गई। पासे की पड़ोसी सतह का योग किया, कितना हुआ? 1 और 2 कितना हुआ? 3। 2 और 3 कितना हुआ? 5। 3 और 1 कितना हुआ? 4। पड़ोसी सतह का योग 7 हो रहा है क्या? तो आप कहोगे सर नहीं हो रहा। अगर पड़ोसी सतह का, देखिए ध्यान से, मैंने क्या बोला? जब एक पासा दिया गया है और कोई भी अंक कॉमन नहीं हो, मतलब उभयनिष्ठ अंक कोई भी नहीं हो, बात सही है ना? तो आपको क्या करना है? आपको देखना है कि पासे के जो फलक दिए हुए उनका योग 7 हो रहा है क्या? 1 और 2 कितना हुआ? 3। 7 तो नहीं हुआ। 2 और 3 कितना हुआ? 5। 7 तो नहीं हुआ। 3 और 1 कितना हुआ? 4। 7 तो नहीं हुआ। अरे यही हुआ ना मित्रों। तो मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मानक पासे में क्या होता है? जिस पासे की पड़ोसी सतह का योग अगर 7 नहीं हो, कौन सा पासा कहलाएगा? मानक पासा। यही तो मैंने बताया। और उसकी विपरीत फलकों का योग कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अरे भाई यहाँ योग किया 7 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। कौन सा पासा है? मानक पासा। जबकि विपरीत फलकों का योग कितना होगा? मानक पासे में 7 होगा। तो मैं कहूँ 1 का विपरीत क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे? 6 होगा। मैं कहूँ 2 का विपरीत क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे मित्रों? 5 होगा। मैं कहूँ 3 का विपरीत क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे? 4 होगा। यहाँ योग किया 7 हो रहा है कि नहीं हो रहा? 1 और 6 कितना होता है? 7। 2 और 5 कितना होता है? 7। 3 और 4 कितना होता है? 7। यानी पड़ोसी सतह का योग अगर 7 नहीं हो, मानक पासा कहलाता है। उसकी विपरीत फलकों का योग कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप में क्या कहता है ये? ध्यान से देखिए। जब 2 पासे दिए गए हों, क्या दिए गए हों? जब 2 पासे दिए गए हों और उनमें एक अंक क्या हो? कॉमन। एक अंक अगर कॉमन मिले तो आपको क्या करना है? देखिए 2 पासे और उनमें अगर एक अंक कॉमन मिलता है तो आपको क्या करना है? देखिए यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ देखा तो 5, यहाँ देखा तो 4, यहाँ देखा तो 3। अब एक अंक अगर कॉमन मिल जाए तो क्या करना है? जो कॉमन अंक आपको दिखता है, जैसे यहाँ 3, यहाँ भी कितना है? 3। क्या है मित्रों? जहाँ मैंने क्या बोला कि जब 2 पासे दिखाई दे आपको या 2 पासे दिए गए हों और उनमें एक अंक अगर कॉमन हो तो कॉमन अंक से आपको किधर चलना है? घड़ी की दिशा में चलना है। किधर चलना है मित्रों? घड़ी की दिशा में चलना है। तो घड़ी की दिशा में चला तो पहले 5 मिला, उसके बाद क्या मिला? 4। आपको किधर चलना है? घड़ी की दिशा में। लेकिन आपको पूछा इसने क्या कि मान लो, मैंने कहा 1 का विपरीत क्या होगा, मैंने कहा 2 का विपरीत क्या होगा, मैंने कहा 3 का विपरीत क्या होगा।
तो आपको सिंपल तरीके से याद रखना है। क्या याद रखोगे? जो कॉमन अंक आपको दिखाई दे, क्या दिखाई दे? कॉमन अंक आपको दिखाई दे तो आप किसको पकड़ोगे? कॉमन अंक को पकड़ोगे। अरे किसको पकड़ोगे मित्रों? कॉमन अंक को पकड़ोगे। और कॉमन अंक को पकड़ने के बाद आप कहाँ जाओगे? घड़ी की दिशा में चलते हुए क्या निकालोगे? इनका आंसर निकालोगे। मैंने क्या बोला? ध्यान से सुनिए। यहाँ देखिए कॉमन अंक क्या है? 3। यहाँ भी कॉमन अंक क्या है? 3। तो मैंने किसको पकड़ा? दोनों जगह 3 3 को पकड़ा। यहाँ भी 3 को पकड़ा और यहाँ भी किसको पकड़ा? 3 को। फिर घड़ी की दिशा में चलता हूँ। पहले मुझे क्या मिला? 1 मिला। अरे क्या मिला मित्रों? 1। फिर आगे घड़ी की दिशा में चलता हूँ तो मुझे क्या मिला? 2 मिला। ये आ गया 2। यहाँ कॉमन अंक क्या था? 3। घड़ी की दिशा में चला, पहले मुझे क्या मिला? 5 मिला। क्या मिला मित्रों? 5। फिर आगे घड़ी की दिशा में चलता हूँ तो मुझे क्या मिला? 4 मिला। तो यहाँ मैं क्या बोलूँगा कि 2 का विपरीत क्या हो गया? 4 हो गया। यहाँ मुझे 1 का विपरीत क्या हो गया? 5। अब देखिए 1 का विपरीत 5 हो गया, 2 का विपरीत क्या हो गया? 4 हो गया। तो 3 का विपरीत क्या होगा? खुद का तो विपरीत हो नहीं सकता। जैसे ये फलक है, खुद का ही विपरीत हो गया, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो ध्यान से सुनिए। 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, 5 मिल गया। कौन राजा नहीं मिला? तो आप क्या बोलोगे? सर 6 नहीं मिला। इसका मतलब 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई होगी आपको? यानी कि आपको केवल और केवल यही देखना है कि जो कॉमन अंक है उसको आपको पकड़ना है। कॉमन अंक को पकड़ा मैंने, दोनों जगह 3 3। फिर घड़ी की दिशा में चलते हुए मैंने क्या निकाल लिया? इनका मान निकाल लिया, मतलब आंसर निकाल लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपन ध्यान से सुनिए मित्रों। यहाँ दिए हुए 2 पासे दिए गए हैं और उनके 2 अंक क्या हों? कॉमन। अगर 2 पासे दिए गए हों और वहाँ क्या मिले आपको? 2 अंक कॉमन मिले तो क्या करोगे आप? देखिए यहाँ देखा तो 3 और 5, यहाँ भी 3 और 5, तो 3 5 से आप 3 5 को काट दो। यहाँ क्या बच गया? 1 और यहाँ क्या बच गया? 4। मतलब 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये तो डेफिनेट हो गया कि 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4। लेकिन आपको अब पूछ ले मित्रों कि 3 का विपरीत क्या होगा और 5 का विपरीत क्या होगा। मैंने क्या बोला कि 3 का विपरीत पूछ ले तो क्या बताओगे? तो ध्यान से सुनिए। आपको 1 का विपरीत तो क्या मिल गया? 4 मिल गया। ये तो डेफिनेट है। अब देखिए यहाँ 3 और 5 दिख रहा है, 3 और 5 आपको दिख रहा है, तो ये आपस में तो विपरीत हो नहीं सकते क्योंकि ये क्या है? पड़ोसी। यानी कि पड़ोसी सतह कभी क्या नहीं हो सकती? विपरीत सतह नहीं हो सकती। तो मैंने बोला 1 का विपरीत 4 हो गया और 3 और 5 का अपन को क्या चाहिए? विपरीत अंक चाहिए। तो 3 का चाहिए, तो ध्यान से सुनिए। 1 का विपरीत 4, 3 और 5 हो नहीं सकते। कितने बच गए? 2 अंक बच गए। कौन कौन से? 1 तो बच गया 2 और 1 क्या बच गया? 6। तो यहाँ मैं क्या बोलूँगा कि 3 का विपरीत या तो 2 होगा या क्या होगा? 6। जो यहाँ दिख रहे हैं उनको तो मैंने छोड़ दिया, जो नहीं दिख रहे वो क्या होंगे? विपरीत। क्योंकि आप डेफिनेट नहीं बता सकते कि 3 का विपरीत 2 ही होगा, 3 का विपरीत सही होगा। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि सर 1 का विपरीत तो 4 हो गया और ये कौन सा पासा हो गया? यहाँ देखिए साधारण पासा। अरे कौन सा पासा हो गया मित्रों? साधारण पासा। अब आपको 2 अंक नहीं दिख रहे तो 2 अंकों के बारे में आप क्या विचार करोगे? या तो सर वहाँ 2 लिखा होगा या 6 लिखा होगा। अगर मैं 5 की बात करूँ तो आप क्या बोलोगे? या तो 2 लिखा हुआ होगा या क्या होगा मित्रों? 6 लिखा हुआ होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो मित्रों। फिर अपन आगे बात करते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब 2 पासे दिए गए हों और उनमें कोई भी अंक कॉमन नहीं हो, इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए मित्रों, ध्यान से सुनना। जब 2 पासे दिए गए हों और उनमें एक भी अंक कॉमन नहीं हो तो क्या करना है? वो ध्यान से देखिए। देखिए 1 3 2, इधर क्या है? 6 5 4। भाई 2 पासे तो दिए गए हैं और उनमें एक भी अंक कॉमन नहीं है, तो क्या करोगे? बाहर वाला बाहर वाले का विपरीत, बाहर वाला बाहर वाले का विपरीत, अंदर वाला अंदर वाले का विपरीत। यानी 4 का विपरीत क्या हो गया? 3। ऐसे ही साइड वाला साइड वाले का विपरीत। मैंने क्या बोला? ध्यान से सुनिए। मैंने आपको बोला कि बाहर ऊपर वाले का विपरीत, अंदर वाला अंदर वाले का विपरीत। बाहर वाला किसका विपरीत? बाहर वाले का। अंदर वाला किसका विपरीत? अंदर वाले का। और साइड वाला किसका विपरीत?
साइड वाले का। ध्यान से सुनना मित्रों, बाहर वाला किसका विपरीत होगा, बाहर वाले का। अंदर वाला किसका विपरीत होगा, अंदर वाले का। और जो साइडों में दिए हुए हैं, जो यहाँ दिए हुए हैं, ये कहाँ किसके विपरीत होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। 4 का विपरीत क्या होगा, 3 होगा। और मैं 5 का विपरीत बोलूँ या 2 का विपरीत, तो वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मित्रों मेरी बात समझ में आ गई। यानी जब 2 पासे दिए गए हों और उनमें एक भी अंक कॉमन नहीं हो, तो आप क्या बताओगे, बाहर वाला बाहर वाले का विपरीत, अंदर वाला अंदर वाले का विपरीत, और जो साइड में दिए हुए एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब क्वेश्चन पर दोस्तों ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से सुनो। इसने क्या बोला है मित्रों, क्या बोला गया है, ध्यान से देखो। एक पासा जिस पर 1 से 6 तक अंक अंकित हैं, इसमें सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए एक पासा होता है, उसमें 1 से 6 तक अंक अंकित होते हैं कि नहीं होते। पहले फलक पर 1, दूसरे फलक पर 2, तीसरे फलक पर 3, चौथे फलक पर 4, पांचवें फलक पर 5, छठवें फलक पर 6। यानी इसने क्या बोल दिया, साफ साफ कह रहा है कि एक पासे में एक पासा जिस पर 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित है, में सम अंक आने की प्रायिकता। तो देखिए 1 से 6 तक अंक लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 और 6, और इनमें वो क्या बोल रहा है, सम अंक आने की प्रायिकता। तो सम अंक कौन कौन से हैं, 2 4 और कितने, 6। तो टोटल प्रायिकता तो कितनी हो रही है इनकी, 6 हो रही है। अरे भाई मैंने कहा 6 फलक है तो 6 प्रायिकता हुई कि नहीं हुई। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4। जैसे मैं पासे को उछालूंगा तो आप क्या बोलोगे, या तो सर 1 आएगा, या सर 2 आएगा, या 3 या 4 या 5 या 6। जैसे लूडो खेला, लूडो में आपने देखा होगा, जैसे आप कांटे को दबाते हो तो वहाँ कभी 1 आता है, कभी 2 आता है, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6। 6 से कभी ज़्यादा देखा है, तो आप कहोगे सर नहीं देखा। तो मैंने क्या बोला कि टोटल प्रायिकता कितनी होगी इसकी, 6 होगी। सम अंक कितनी बार आ सकते हैं, 3 बार आ सकते हैं। या तो 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है। तो प्रायिकता कितनी बनी, 3। तो 3/6 मतलब क्या हो गया, 1/2। काट दो इनको, कितना हुआ, 1/2। तो मैंने क्या बोला, सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2 होगी। आपको केवल याद ये रखना है, टोटल जो प्रायिकता होती है उसको नीचे रखो, संभावनाएं जो बनने की जो कंडीशन है वो कितनी है, 3। भाई सम अंक कौन सा हुआ, 2 4 और 6 हुआ। तो सम अंक कितनी बार बन सकते हैं, 3 बार बन सकते हैं। काट दिया दोस्तों, कितना हो गया, 1/2। तो प्रायिकता क्या हुई, 1/2। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है मित्रों। प्रायिकता के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा देख लिया करो, ताकि आपका गलत ना हो कोई क्वेश्चन। 1 से 6 तक अंक अंकित हैं, में अंक 6 आने की प्रायिकता, में 6 अंक आने की प्रायिकता, मतलब जो 6 लिखा होता है वो कितनी बार आ सकता है। तो ध्यान से सुनिए मित्रों, ये होगी इसकी टोटल कंडीशन कितनी, 6। अब 6 अंक आने की प्रायिकता या अंक 6 आने की प्रायिकता, तो आपको पता है अंक 6 कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। अरे 1 बार तो आएगा, मैं कहूँ 6 कितनी बार आएगा, तो आप क्या बोलोगे, 1 बार। तो 1/6 इसकी क्या होगी, प्रायिकता होगी। मित्रों क्या होगी, 1/6 मतलब 6 अंक कितनी बार आ सकता है, 1 बार आ सकता है। यही तो इसकी प्रायिकता हुई। तो ये क्या हो गया, 1/6। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन 4 नंबर वाला इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अच्छा क्वेश्चन है मित्रों, ध्यान से सुनिए। एक पासे में कुल बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, एक पासे में कुल बिंदुओं की संख्या। तो आपने देखा होगा क्या कि जब आप पासा देखते हो तो पासे पर ऐसे बिंदुएं होती है, एक बिंदु एक फलक पर, दूसरे फलक पर 2 बिंदु, तीसरे फलक पर 3 बिंदु, चौथे फलक पर 4 बिंदु। अरे ऐसे तो होती है मित्रों। पांचवें फलक पर 5 बिंदु, छठवें फलक पर 6 बिंदु। और इसने भी क्या बोला, एक पासे में कुल बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। तो एक पासे में कुल बिंदुओं की संख्या अपन को निकालनी है। तो 1 और 2 कितना हुआ, 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 कितना हुआ, 21। मतलब एक पासे में कुल बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, 21। या ऐसे देख लो, एक फलक पर 1 बिंदु होती है, दूसरे पर 2 बिंदु, तीसरे पर 3 बिंदु, चौथे फलक पर 4 बिंदु, पांचवें फलक पर 5 और छठवें फलक पर 6 बिंदु। तो टोटल बिंदु कितनी हुई मित्रों, 21। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 21 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं मित्रों, ध्यान से देखिए आप।
एक पासे के युग्म में कुल बिंदुओं की संख्या। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। जैसे पति और पत्नी एक युग्म है, जोड़ा है। ऐसे ही अपन को क्या बोला है? एक पासे के युग्म में, तो ये एक पासा है, तो एक पासा अपन को और लाना होगा, तो ये क्या बन गया? जोड़ा। अब आपको पता है एक पासे में बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? 21। तो दूसरे में भी कितनी होगी? 21। युग्म में बिंदुओं की संख्या कितनी हो गई? 42। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका मित्रों? 42 हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि एक पासे में कुल बिंदुओं की संख्या, तो आपने क्या बताया? अरे क्या बताया मित्रों? एक पासे में कुल बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? 21। और तो दूसरे पासे में भी कितनी होगी? 21। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो ये जोड़ा बन गया। जैसे मैं कहूँ 1 का जोड़ा, तो आप क्या बोलोगे? 1। मैं कहूँ 2 0 का जोड़ा, तो आप कहोगे 2 0। मैंने कहा 3 का जोड़ा मतलब 33 का जोड़ा, तो आप कहोगे 33। तो ये जोड़ा बना कि नहीं बना? बात सही है ना। ऐसे इसने क्या बोला कि एक पासे के युग्म में कुल बिंदुओं की संख्या। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, और जोड़े में अपन को बिंदुओं की संख्या निकालनी है। तो एक पासे में कितने होते हैं? 21। तो दूसरे पासे में भी कितने हो गए मित्रों? 21 हो गई। बात से तो 21 और 21 कितना हुआ? 42। तो आंसर कितना हो गया इसका? 42 होगा। आगे देखिए ध्यान से। चलो बाकी मेरे मित्रों अपन आगे की चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।